Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. हाथरस में हुए बलात्कार और हत्याकांड से पूरा देश खौज उठा है। इस दर्दनाक हादसे का सभी जगहों से निषेध व्यक्त किया जा रहा है। आज 9 अक्टूबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और नवी मुंबई के प्रेसिडेंट सुल्तान मालदार और उनके पदाधिकारी और उनकी संस्थाओं की ओर से मूक निषेध आंदोलन किया गया। नेरुल पूर्व बस डिपो के सामने ये आंदोलन गुस्सा जताते हुए व्यक्त किया गया। इस आंदोलन में मैनकाइंड फाउंडेशन, लाइफ चेंजिंग होम ऑफ होप, ब्लेसिंग सामाजिक संस्था, अभियान फाउंडेशन, नवी मुंबई रेलवे प्रवासी एसोसिएशन, महाराष्ट्र रेलवे प्रवासी महासंघ, सनी चैरिटेबल ट्रस्ट, कोकण माझा प्रतिष्ठान, निर्भया फाउंडेशन ने सहभाग लिया था। इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग इस वक्त उपस्थितों ने की। इस आंदोलन के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और नवी मुंबई के प्रेसिडेंट सुल्तान मालदार ने अधिक जानकारी दी है। हाथरस की घटना जो है वो एक दलित बेटी या दलित बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है और उसके साथ बलात्कार के बाद उसको कत्ल किया गया है और इस तरह से कत्ल किया गया है कि उसको पीठ पे मारा गया है, उसके प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है और आगे भी कई हिस्सों पे उसको बेरहमी से उसका कत्ल हुआ है। तो उसकी हम सब भरपूर निंदा करते हैं। ये जो कत्ल है ये इंसानियत का कत्ल है और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा निर्भय कांड के बाद दिया गया था, तो और निर्भय कांड में नो डाउट कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन मैं यूपीए की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि उस वक्त निर्भया कांड की वजह से गवर्नमेंट गई, उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी उस वक्त मौजूद थे। ये बड़ी बात है। और निर्भया कांड की वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट हुकूमत आई और हुकूमत आने के बाद उन्होंने बोला बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनको भरपूर शिक्षा मिलना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आई, ना उस पर कोई कानून बना और ना कोई उस पर एक्शन लिया गया। ये 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जो शासन बिगड़ा है और जितने रेप कांड हुए हैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होना चाहिए। आज भी हम लोग बोलते हैं जब आज़ाद देश के वासी हैं, कहाँ देश आज़ाद हुआ है? आज भी हमारी बेटियाँ सुरक्षित है। अब कब तक ये कैंडल मार्च, कब तक ये बैनर लेके, कब तक ये आंदोलन चलेगा? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं ये नहीं, अभी सब लोग बोलते फांसी दो फांसी दो। इतनी आसान मौत तो किसी को, मेरा ये ओपिनियन है कि इतनी आसान मौत तो नहीं देना चाहिए। पब्लिक के हवाले कर दो पूरा, जब पता चलेगा, दर्द जब जिसको होता है ना उसको मालूम पड़ता है कि क्या है करके, होना क्या है करके। गलत बात है ना, जो भी गुनहगार है उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा देना चाहिए और जो भी ये काम करके अंदर बैठे बड़े बड़े लोग उनको भी सजा मिलना चाहिए। उनको नहीं सजा मिल रही, इसके लिए सब डर में निकल गए लोगों की दिलों से। अगर सज़ा उनको मिलेगी तो सब डरेंगे ना। बड़े लोगों को सज़ा नहीं मिलती, बड़े बड़े पट्टी उनके जो भी है जो अंदर है उनको पहला सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे समाज में हमारी जो बहन बेटियां हैं आज असुरक्षित हैं, इतना उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हर तरह से अत्याचार हो रहा है। इस हमारे समझ के बाहर है। क्यों? यहाँ सब विदेशी कल्चर के लोग, विदेशी चैनल उल्टा सीधा आके हमको पढ़ा के हमारी भारतीय संस्कृति जो थी, हमारे यहाँ के संत महात्माओं की जो शिक्षा थी वो सब चली गई। विदेशी कल्चर के लोग आके विदेशी अपना नीति रिवाज और विदेशी सब दिखा के यहाँ पे हमारे भारतवर्ष को सब बर्बाद कर डाले। हमारी माताओं का इतना अहम भूमिका है कि अगर पुरुष जाति ना रहे तो भी हमारी माताएं मानव को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकती हैं। एक ही बार में पूरे संसार के पुरुष अगर चले जाते हैं तो भी हमारी अगर माताएं हैं, उनके पेट में जो बच्चे हैं उससे संसार वापस खड़ा हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान के साथ श्वेता भोर की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.